हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पांचवें तरह के मिक्स टाइप कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पास्ट और फ्यूचर का मिक्सिंग हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर इफ क्लॉज का इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दूसरे रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड होगा तो वुड के साथ V1, ये अगर वुड भी होगा तो इसके साथ V4 मीन्स ING फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एग्जाम्पल लें। पहला एग्जाम्पल, इफ शी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वुड गेट हर वेजेज मीन्स मजदूरी, गेट हर वेजेज बाय टुमारो। यदि वह अपना काम पूरा कर चुकेगी तो वह अपनी मजदूरी कल तक पालेगी। यहाँ पहले में पास्ट है, काम पूरा कर चुकेगी पास्ट है, मैंने कर चुकी रहेगी पास्ट, और तब अपना वेजेस अपनी मजदूरी पालेगी। यहाँ फ्यूचर है। फर्स्ट क्लॉज में पास्ट, सेकंड क्लॉज में फ्यूचर। ये पास्ट फ्यूचर का मिक्सिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ द टेलीविजन हैड नॉट ब्रोकन डाउन का मतलब खराब हो जाना। वी वुड बी वॉचिंग द फाइनल मैच टुमारो। यदि टेलीविजन नहीं बिगड़ा होता, खराब नहीं हुआ होता, तो हम लोग कल फाइनल मैच देखते रहते। लेकिन वास्तविकता क्या हुआ? बट एक्चुअली द टेलीविजन हैड ब्रोकन डाउन। टेलीविजन बिगड़ चुका था। एंड सो इसीलिए वी वोंट बी वॉचिंग द फाइनल मैच टुमारो। इसीलिए हम लोग फाइनल मैच कल नहीं देख पाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी हैड नॉट इन्वाइटेड देम they wouldn't be going to her marriage party tomorrow. यदि वह उन लोगों को निमंत्रित नहीं किया होता तो वे लोग कल उसके मैरिज पार्टी में नहीं जाते। लेकिन वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली शी हैड इन्वाइटेड देम। वास्तविकता यह है कि उसने उन लोगों को निमंत्रित किया, पास्ट। एंड सो इसीलिए दे आर गोइंग का मतलब विल गो। दे आर गोइंग विल गो टू हर मैरिज पार्टी टुमारो। इसलिए वे लोग कल उसके मैरिज पार्टी में जाएंगे। ये फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर का मिक्सिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ही हैडंट वेस्टेड हिज मनी ऑन गैम्बलिंग माने जुआ खेलना, जुआ पर, he would also go on foreign trip with us next week. यदि वह अपना पैसा जुआ में बर्बाद नहीं किया होता तो वह भी हम लोगों के साथ वर्ल्ड टूर पर अगले हफ्ते जाता। पास्ट और फ्यूचर का मिक्सिंग हो रहा है। अब लास्ट मिक्स टाइप, सिक्स्थ, इसमें हम देखते हैं लास्ट मिक्स टाइप कंडीशनल सेंटेंस में क्या देख रहे हैं? फ्यूचर और पास्ट का। पहले देखे पास्ट और फ्यूचर, उसका जस्ट उल्टा फ्यूचर पास्ट का मिक्सिंग यहाँ हो रहा है। स्ट्रक्चर, इफ क्लॉज में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर और वॉज प्लस V4 मीन्स ING फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरे क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट वुड या कुड, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद हैव, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। इसका एग्जाम्पल लें। पहला एग्जाम्पल, इफ आई वेरंट फ्लाइंग टू लंडन आई वुड हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू पेरिस। यदि मैं लंदन के लिए उड़ान नहीं भरने को होता तो मैं पेरिस जाने के लिए प्लान बना लिया रहता। पहले में फ्यूचर, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर तो पास्ट है लेकिन इससे फ्यूचर मीनिंग दिखाया जा रहा है। और दूसरे में
पास्ट मीनिंग। यदि मैं लंदन के लिए उड़ान नहीं भरने को होता तो मैं पेरिस जाने के लिए प्लान बना लिया होता। पहले में फ्यूचर, दूसरे में पास्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ सी वेयर और wasn't going abroad by next month, ये वेयर पास्ट स्ट्रक्चर होते हुए भी फ्यूचर मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट मंथ सी कुड हैव अथवा सी वुड हैव अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी, यदि वह अगले महीने विदेश नहीं जाती होती तो वह मेरे बर्थडे पार्टी में शामिल हो सकती थी अथवा होती। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई वेरंट क्विटिंग माने छोड़ना, माई जॉब नेक्स्ट मंथ आई वुड हैव परचेज्ड यू अ कॉस्टली गिफ्ट फॉर योर बर्थडे, यदि मैं अगले महीने अपनी नौकरी छोड़ने वाला नहीं होता, फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर, तो मैं तुम्हारे लिए एक महंगा उपहार खरीद दिया होता, पास्ट। अब इसका एक्चुअली क्या वास्तविक स्थिति है, बट एक्चुअली आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब, वास्तविकता क्या है, वो कल्पना कर रहा है, यदि मैं नहीं छोड़ता, कल्पना कर रहा है, इसीलिए ये पास्ट से फ्यूचर दिखा रहा है कल्पना के लिए, हाइपोथेटिकल है। लेकिन वास्तविकता क्या है, बट एक्चुअली आई एम गोइंग का अर्थ विल भी होता है, आई विल गो टू क्विट माई जॉब, मैं नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ, मैं अगले महीने नौकरी छोड़ दूंगा, इसका मतलब ये हुआ। एंड सो, और इसीलिए, एंड सो आई डिड नॉट परचेज यू अ कॉस्टली गिफ्ट फॉर योर बर्थडे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए के अवसर पर महंगा उपहार नहीं खरीदा। अब लास्ट एग्जाम्पल, if I weren't going on my business trip next week, I would have accepted your invitation, यदि मैं अगले हफ्ते अपने बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाता होता तो मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार किया होता। क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में, इसलिए कैसे निमंत्रण स्वीकार करूँ, तो यहाँ फ्यूचर हुआ और इसमें स्वीकार नहीं किया, ये पास्ट हुआ। थैंक्स वेरी मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट भी करें। थैंक यू अगेन।